जानते हो सार्थक, लाइफ पार्टनर का असली मतलब हमें अंगद ने ही समझाया है। हो सकता है, पर तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि एक वक्त पर हम भी ऐसे ही हुआ करते थे। अपने प्यार के लिए, तुमसे शादी करने के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ गए थे। याद है तुम्हें, तो सोसाइटी में छत पर हमारा छुप छुप के मिलना। पंप हाउस में जब हम बंद हो गए थे और उसके बाद कितना बड़ा तमाशा हुआ था। और वो लड़का जो तुमसे सगाई करने आया था, उसको हमने। क्या फायदा है, बीते वक्त की चाहे जितनी बातें कर लो, जो वक्त गुजर गया वो वापस तो नहीं आएगा। अगर कुछ मायने रखता है तो वो हमारा आज है, जिसके बिना पर आने वाला कल तय होता है। और हम जानते हैं हमारा आज और आने वाले कल में सिर्फ अंगद है। हम बहुत खुश हैं उनके साथ। अच्छा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। तुम्हारी खुशी तो चाहते हैं। खैर, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। पापा, भले ही हमारी शादी टूट गई है, मगर उसकी वजह से हम सार्थक के मन में कोई उम्मीद नहीं जगाना चाहते, कोई झूठी आस नहीं देना चाहते उसे। उसके सामने सब कुछ साफ रखना चाहते हैं। गर्व है मैं तुम पर बेटा, और विश्वास है कि भगवान कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मॉम, प्लीज मान जाइए। अंगद भी इस घर का बेटा है। इस प्रॉपर्टी पर, बिजनेस पर जितना हमारा हक है, उसका भी उतना ही हक है मॉम। हम उसे बेदखल नहीं कर सकते। लेकिन उसे इस तरह से अपनी मनमानी भी नहीं करने दे सकती मैं। मैंने आज तक जितने भी फैसले लिए हैं उसकी भलाई के लिए लिए हैं। फिर आज उसे अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद करने दूं मैं? मैं समझ सकता हूं मॉम, लेकिन आप ही कहती हैं कि हर लड़ाई में शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं होती। ऐसी कई लड़ाइयां हैं जो दिमाग से लड़ी जाती हैं। ये भी लड़ाई उसी में की है मॉम। जिस तरह उस चालाक सृष्टि ने अंगद को हमसे अलग किया है, ठीक उसी तरह हम भी अंगद को सृष्टि से दूर करेंगे। ठीक है, तुम भी अपना लो अपना तरीका, कर लो जो करना है।
थैंक यू मॉम। गौतम को क्या हो गया? ये अचानक हीरो क्यों बन रहे हैं? नवेली, मॉम को आराम करने दो। What is wrong with you, गौतम? अगर अंगद रिजाइन कर रहा है तो उसे करने दो। तुम उसे वापस लाने के लिए माँ को मना क्यों रहे हो? गौतम, I'm asking you something. Will you please answer me? खेल को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं जाने मन। पूरा खेल खेल कर उसे जीतने का जो मजा होता है ना, वो अलग होता है। नहीं समझी? मैं समझाता हूं। अंगद अपनी मर्जी से अगर चाहता है तो अपनी मर्जी से वापस आ भी जाएगा। उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और इससे हमारा खेल हो जाएगा खराब। अगर हमें ये गेम जीतना है तो अंगद का इस घर में रहना बहुत जरूरी है। गौतम, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अंगद होगा बर्बाद और हम होंगे आबाद। लेकिन उससे पहले हमें उसी के हाथों एक इल्लीगल काम करवाना होगा जिससे उसके नाम पर फ्रॉड का टैग लग जाए और वो जाए सीधा जेल। और इस एम्पायर में सिर्फ 2 नाम होंगे, मिसेस नवेली गौतम जायसवाल एंड गौतम जायसवाल। Oh my God! मिस्टर गौतम जायसवाल, आप तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले। डे बाय डे एक्स्ट्रा इम्प्रूव हो रहे हैं। इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग। आई मस्ट से आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। मैं अपने प्यार के बदले सिर्फ प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हम शादी करेंगे मगर सिर्फ तब उसमें माँ की मर्जी होगी। शादी ना सिर्फ रस्मों का बंधन नहीं होता, शादी में परिवार वालों का प्यार मायने रखता है।
आप सृष्टि की और बेइज्जती नहीं कर सकती। ये मेरी होने वाली पत्नी है माँ। ठीक है माँ, मैं आपकी परमिशन से शादी करूंगा, लेकिन जब भी शादी करूंगा ना इसी लड़की से करूंगा माँ, आई प्रॉमिस। आप दोनों हमारी वजह से मत लड़िए। अगर एक माँ और बेटे के बीच में हमारी वजह से दीवार आ गई तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाय। हाय। आई होप तुम ठीक हो और ज्यादा टेंशन नहीं ले रही हो, क्योंकि ये सब बहुत जल्द ठीक होने वाला है। जी। You know, अगर उस दिन सब कुछ सही हो गया होता तो तुम आज यहाँ होती मेरे साथ इस कमरे में। हाँ, लेकिन लगता है जैसे कि हमारी लाइफ में बिना दिक्कतों के प्यार नसीब ही नहीं है। जब सार्थक के साथ शादी हो रही थी हमारी, तब हमारे घर वालों से हमारी लड़ाई चल रही थी, और इस बार आपके। अच्छा ही है, इस बहाने कम से कम हमारी लव स्टोरी इंटरेस्टिंग तो हो रही है। यू नो, बुढ़ापे में पोते पोतियों को सुनाने के लिए कोई कहानी तो होगी, वरना तो वही जनरल वाली, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी हो जाता। चिंता मत करो सृष्टि, हमारी कहानी में जितनी भी स्पाइस हो, लेकिन क्लाइमेक्स स्वीट होने वाला है। हैप्पीली एवर आफ्टर, सृष्टि एंड अंगद। पर अंगद, इस सब की वजह से हमारे घर वालों को जो तकलीफ पहुंच रही है उससे हमें बहुत बुरा लग रहा है। जानता हूं, पर ये बस कुछ दिनों की बात है सृष्टि। बाय द वे, तुम्हें क्या तुम्हारा ऑफिशियल टर्मिनेशन लेटर मिला? क्या? नहीं। एक मिनट अंगद, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं हमसे? वो एक्चुअली ये क्या है, सृष्टि का टर्मिनेशन लेटर? माँ का फैसला है। आई थिंक तुम्हें कल तक लेटर मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, मैंने भी कंपनी से रिजाइन कर दिया। अंगद, आपने ऐसा क्यों किया? माँ तो अभी नाराज है, बस इसीलिए ये सब। सृष्टि, माँ की नाराजगी अपनी जगह है, बट दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये एक अलग बात है सृष्टि। नहीं अंगद, इंसान को कभी भी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। सृष्टि, मैंने मंदिर में तुम्हारी बात मानी ना, क्योंकि तुम सही थी, पर इस बार नहीं सृष्टि। माँ की नाराजगी अपनी जगह सही है, लेकिन वो पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं कर सकती। अगर वो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रही है ना सृष्टि, तो मुझे भी स्टैंड लेना पड़ेगा। अंगद, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर इस सब की वजह से चीजें और खराब हो गई तो? नहीं सृष्टि, मैंने कहा ना, इस बार नहीं। और तुम इस बात की टेंशन लेना बंद कर दो, सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाएगा। मानता हूं कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर मैं हूं सृष्टि, मैं सब सही कर दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। माता जी। अरे वॉचमैन, क्या हुआ? मैडम, ये सृष्टि दीदी के लिए चिट्ठी है। हाँ तो दे दो। नहीं, ये सृष्टि दीदी के हाथों में देनी है। हाँ?
काहे? हम सृष्टि से कोनो अलग है का? और तुम वो गेट छोड़कर यहाँ चिट्ठी देने आए हो? नीचे लेटर बॉक्स में भी तो डाल सकते थे ना। हम चोर कहीं के अभी सेक्रेटरी से ना तुम्हें शिकायत करते हैं, नौकरी से ही निकलवाते हैं तुम्हें। हाँ नहीं मैडम, एक मिनट, ये ले लीजिए, पर आप ये चिट्ठी सृष्टि दीदी को दे देना। सृष्टि दीदी को दे दे। मम्मी, क्या लगता है इसकी चिट्ठी होगी? जिसकी भी है पर जरूर खास है। तभी तो बार बार बोल रहा था कि सृष्टि दीदी को दे देना। खोल कर पढ़ लेगा। एक मिनट कल्याणी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा की कोनो चाल हो? चिट्ठी तुमने सृष्टि को ही दी है ना? हाँ सर। ये रखो। मन तो यही था कि सृष्टि को फोन करके सब बताए, लेकिन शायद शादी टूटने की वजह से इतना दुखी और परेशान है कि हमारा फोन ही नहीं उठा पा रही, इसलिए चिट्ठी में लिखकर सब भेज दिया है। बस अब सृष्टि चिट्ठी पढ़ ले तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए तो का है, इसकी चिट्ठी है। सृष्टि, तुम्हारी शादी टूटने के पीछे कल्याणी का हाथ है। उसी ने तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में अंगद के परिवार को बताया था। वो औरत बिल्कुल नहीं बदली है, आज भी तुमसे बदला लेना चाहती है, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। इससे बचकर रहो। हाय मोरी मैया, ये कौन लिखा इसी चिट्ठी कल्याणी? अनुराग। हाँ? इसकी लिखावट बहुत अच्छे से जानते हैं हम। हमसे होशियारी छाड़ने चले थे अनुराग बाबू। अब देखो ना, तुम्हारे बाप दादा याद दिलाती है ना, तो हमारे नाम भी कल्याणी नहीं। हेलो दीप्ति, एक बार चेक करके बताओ हमारा टर्मिनेशन लेटर आया है क्या? गौतम सर का कॉल। हेलो जी गौतम सर। सृष्टि, अंगद कहाँ है? कहाँ है मतलब? घर पर ही होंगे। कुछ देर पहले घर पे ही था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया है वो। चले गए मतलब? नवेल, अंगद अपने रूम से आया नहीं अब तक? नहीं माँ। कहाँ जा रहे हो तुम अंगद? जिस घर में मेरे प्यार की इज्जत नहीं है, मैं उस घर में नहीं रह सकता। अंगद, क्या बकवास
बकवास कर रहे हो तुम अंगद? क्या है उस लड़की में जिसके लिए तुम अपना घर परिवार, अपनी कंपनी, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? वाह है। ये बात तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं ना माँ। आपने ही पसंद किया था ना उसे मेरे लिए। माँ, जब तक आपको उसकी असलियत नहीं पता थी तब तक आपके लिए वो एक आइडियल लड़की थी, आइडियल लाइफ पार्टनर थी, आइडियल बहू थी माँ। धोखा थी। झूठ का नकाब लगा रखा था उसने अपने असली चेहरे पर। और उस धोखेबाज के लिए मैं अपना बेटा खो दूं? तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे अंगद? माँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं सृष्टि से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी है माँ। माँ प्लीज। और अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ रुकूं तो पूरी इज्जत के साथ सृष्टि को अपनी बहू बना लीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।